नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगा। ये जो हमारा आधुनिक भारत है, इसके निर्माता गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या क्या योगदान उनका है और कितने बड़े बड़े लोगों से गोस्वामी तुलसीदास जी मिल चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने जीवन काल में हनुमान जी के दर्शन किए हैं, भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं, याज्ञवल्क्य जी के दर्शन किए हैं, भारद्वाज मुनि के दर्शन किए हैं, काकभूषुंडी जी के दर्शन किए हैं और भी न जाने कितने सारे प्रेत दर्शन भी उन्होंने किए हैं, जो कि हम लोग साधारण लोग तो जिंदगी भर सोचते हैं भूत प्रेत एक कल्पना है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन काल को आज हम लोग समझेंगे। उनके पूरे जीवन के एक समझिए कि डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इतना महान शख्सियत जिनका आज हाथ है 2024 में, आज जो 2024 का भारत है, इसके निर्माण में संत तुलसीदास जी का बहुत बड़ा हाथ है। इस समय थोड़ा समय 1 मिनट बात करूंगा बाबा बागेश्वर की, इसके बाद हम लोग गोस्वामी तुलसीदास की ही बात करेंगे। एक चिंगारी है बाबा बागेश्वर, जिन्होंने पिछले दिनों 9 दिनों की सनातनी हिंदू एकता पद यात्रा की, जिसमें उनके साथ प्रतिदिन लाख लोग रहे और अंतिम 2 दिन 2 लाख से 3 लाख लोग रहे। इतनी बड़ी यात्रा, पूरे भारत पर बाबा बागेश्वर का प्रभाव, लगभग 100 करोड़ लोग उनको चाहने वाले और 100 करोड़ लोग उनको गाली देने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं। आज के युग में देखा जाए तो हर 100 मीटर पर हनुमान जी की मंदिर है। मैं अभी कुछ देर पहले मैं माता काली का पूजा हो रहा था भाडी में, वहाँ से मैं लौट रहा था। मुझे रास्ते में 5 हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए। और कितनी दूरी है? मुश्किल से 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी में 5 हनुमान जी का मंदिर। इसका मतलब कि भारत में करोड़ों हनुमान जी के मंदिर हैं। संत तुलसीदास जी को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जैसे बाबा बागेश्वर, जो कि आज करोड़ों लोगों में छा गए हैं, बॉलीवुड में या नेताओं में या भारत के जनता में, और इनकी शक्ति का स्रोत है उनके दादा गुरु, जिन्होंने उनको दीक्षा दिलवाई थी। और उनके दादा गुरु जी के शक्ति के स्रोत है सन्यासी बाबा, जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे, जिन्होंने 1.25 करोड़ बार हनुमान चालीसा के दर्शन किए थे। और सन्यासी बाबा के शक्ति के स्रोत है हनुमान चालीसा का पाठ, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तो सन्यासी बाबा ने तो हनुमान जी के दर्शन किए थे, लेकिन संत तुलसीदास ने हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं, भगवान श्री राम के भी दर्शन किए हैं, काकभूषुंडी जी के दर्शन किए हैं, भारद्वाज मुनि के दर्शन किए हैं और याज्ञवल्क्य जी के दर्शन किए हैं। और भी उनके जीवन में कितने बड़े बड़े देवी देवता समान लोग आए हैं, आज हम लोग उनकी बात करेंगे। विशेष बात तो यह है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ है एक ब्राह्मण परिवार में, जिनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता जी का नाम हुलसी। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि एक बच्चा जब अमर हो जाता है तो उसके कारण उसके माता पिता का नाम भी अमर हो जाता है। बस इतना ही मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि संत तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी, और इनका जन्म हुआ था 12 महीना गर्भ में रह करके। मैंने अपने गुरु डॉक्टर नरेंद्र सेमाल जी से सुना है कि पहले के जो माताएं थी उनका गर्भ 20 महीना का भी होता था। फिर धीरे धीरे उनके बच्चे भी बहुत विशाल, बलवान और दीर्घायु हुआ करते थे। उसी तरह से धीरे धीरे समय बढ़ता गया, स्त्रियां डरपोक होती गई, डरते गई और उनका गर्भ सिमट करके 12 महीना तक का गर्भ रहा है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपने माता जी के पेट में थे। उसके बाद नॉर्मल हम लोग के टाइम तक 9 महीना रहा। अभी 2024 में गर्भ का अवधि 7 महीना भी हो गया है। ये 6 महीना की तरफ भी जाने की तरफ है। जितना ही महिलाएं कमजोर और डरेंगी, उतना ही उनके गर्भ का अवधि कम होगा और उनके बच्चे भी कमजोर और डरपोक होने लगेंगे। चलिए वापस लौटते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी पर। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ है चित्रकूट जिला में हुआ है। अभी हम लोग 4 महीना पहले चित्रकूट गए थे, हम भी गए थे, मेरी बेटी भी साथ में थी। जाते समय और आते समय चित्रकूट स्टेशन पर उतर कर हम लोग ये सोच करके यहाँ उतरे थे कि यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो चित्रकूट में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ है। इसके बाद जन्म के इनका कहते हैं कि इन्होंने जन्म के समय राम बोला था। वैसे ओशो के बारे में कहते हैं कि ओशो ने जन्म के समय वो रोए नहीं थे। तो कुछ बच्चे और है, मेरा छोटा भाई भी था, वो भी रोया नहीं है जन्म के समय में। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो जन्म के समय रोते नहीं हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो शायद हंसते भी होंगे कि कहाँ फिर फंस गए इस दुनिया में। और अधिकांश बच्चे रोते हैं और मेडिकली बच्चों को रोना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय उन्होंने राम कहा था, और उनका जो शरीर का बनावट था वो लगता था कोई 5 साल का बच्चा है, बहुत ही स्ट्रांग बच्चा।
फिर उनको सब लोग, उनकी माँ भी देखकर डर गए कि पता नहीं कैसा बच्चा ये आ गया है। एक तो राम बोलता है और आया भी है 12 महीना के बाद, डील भी ठीक ठाक है। तो उन्होंने डर से अपनी दासी, जिसका नाम था चुनिया, दासी को उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को दे दिया कि तुम ही इसको लेके जाओ। चुनिया उसको लेकर अपने ससुराल चली गई और अगले ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के माता जी का भी निधन हो गया। अब चुनिया ने पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन जब तुलसीदास जी 5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तुलसीदास जी की समझिए स्थिति बहुत खराब थी। एक तो नौकरानी घर में पालन पोषण होना, गरीबी, घर घर द्वार द्वार भटकने की स्थिति आ गई इनकी। और ऐसी स्थिति में ये फिर अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अयोध्या चले गए। अयोध्या में इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। उनके शिक्षक कहा जाए तो गुरु नरहरि दास थे, जो संत रामानंद परंपरा के शिक्षक थे। तो नरहरि दास जी के यहाँ रहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी शिक्षा की। उसके बाद उनका विवाह हुआ है और उनकी जो धर्मपत्नी थी, वो एक बार की बात है कि उनकी धर्मपत्नी, रत्नावली नाम था उनकी धर्मपत्नी का, उनकी धर्मपत्नी अपने भाई के साथ अपने मायके गई थी। तो गोस्वामी तुलसीदास अपने पत्नी का वियोग नहीं सह पाए और अपने ससुराल पहुंच गए थे रात को। तो उनकी पत्नी ने थोड़ा सा धिक्कारते हुए ताना दिया था कि इस हाड़ मांस के शरीर से जितना आप प्रेम करते हैं ये नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, आज जवान है कल बूढ़ा होगा फिर मर जाएगा। अगर आप इतना ही प्रीत भगवान से किए होते तो आपको भगवान मिल गए होते। तुलसीदास जी को ये बात लगी चोट की तरह और वहाँ से चल पड़े। उन्होंने बहुत कठोर साधना की और कठोर साधना में उन्होंने एक प्रेत के दर्शन हुए। और आमतौर पर देखा जाए तो हम सब पढ़े लिखे लोग कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं है, कल्पना है। साइंस तो भूत प्रेत को मानता नहीं है, जो भूत प्रेत को मानते हैं उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेत के दर्शन हुए। उन्होंने विधिवत प्रेत की पूजा की थी, जल चढ़ाया था। वो प्रेत उनके सामने प्रकट हुआ और कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे बहुत दिनों बाद अपने मुझे जल समर्पण किया है, जल अर्पण किया है। तो मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ, आपकी सहायता करना चाहता हूँ, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले मुझे तो भगवान श्री राम के दर्शन चाहिए। प्रेत ने कहा वहाँ तक तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूँ। और उस ब्रह्म राक्षस ने, उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलवाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाइए। हनुमान जी ने उनको भगवान श्री राम से मिलवाया। जहाँ वो प्रसंग है कि भगवान श्री राम उनको टीका लगाए, चंदन लगाए। और उसके बाद तुलसीदास जी को प्रेरणा दी गई। भगवान शिव ने, पार्वती ने कहा कि अब तुम श्री रामचरितमानस का रचना करो। तो जब तुलसीदास जी लिखते थे तब उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया, पर जब भी जो कुछ भी दिन में लिखते थे रात को वो गायब रहता था। 3-4 दिन का मेहनत बेकार चला गया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यह हुआ क्या। तो गहरे मेडिटेशन से उन्हें पता चला, भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम श्री रामचरितमानस को अपनी भाषा में लिखो, यानी कि अवधी में लिखो, यानी कि हिंदी में लिखो, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग इसको समझ सकें। क्योंकि वाल्मीकि रामायण सब कोई पढ़ना नहीं चाह रहा था संस्कृत। उन दिनों तो जहांगीर का शासन था, तो उस समय मुसलमानों का इतना प्रभाव बढ़ चुका था कि उर्दू और हिंदी 2 ही भाषा चलती थी, संस्कृत कोई पूछता नहीं था। वैसे समय में इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। जहांगीर ने उस समय तुलसीदास जी को बंदी बनाया और उस समय मुसलमानों का ऐसा दौर था कि वो लोग मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना रहे थे या फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे थे। 2 ही तरीका था, या तो मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दो या फिर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दो। हालांकि मैं तो बार बार कहता हूँ, बगल में इतना खाली जमीन होते हुए भी वो लोग मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाते थे, ताकि उनके धर्म का प्रचार हो और हिंदू धर्म का विनाश हो। इस हिंदू धर्म को फिर से उठाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को फिर से लोगों के बीच लाया कि हम भूल गए हैं कि हम लोग बजरंगबली, श्री रामचंद्र जी इन सब के वंशज हैं। और उनके कारण उन्होंने, जब जहांगीर ने इनको कैद किया था, उसी समय उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। देश की जनता में, देश के लोगों ने जब क्योंकि हनुमान चालीसा की रचना पूरा होने के बाद हनुमान जी ने वचन दिया कि मैं तुम्हारी इस पोएट्री से, काव्य रचना से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मैं सहायता करूँगा। धीरे धीरे पूरे देश में लोग हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और स्थिति इतना मजबूत हुआ कि इस देश से मुगलों को भी जाना पड़ा, अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। और आज 2024 में पूरे दुनिया में, अगर भारत में सबसे अधिक यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा गया है तो 500 करोड़ बार हनुमान चालीसा का वीडियो देखा गया है। और आज भारत में लगभग 100 करोड़ लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
श्री रामचरितमानस की चौपाई का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और देश के युवाओं में आज जो शक्ति है उसके पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी का हाथ है। मैं फिर से कह दूं, 1 दिसंबर 2024 जो हमारा नया भारत है, इसके निर्माण में गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश में करोड़ों हनुमान जी के मंदिर हैं और करोड़ों घरों में, 100 करोड़ से अधिक घर है पूरी दुनिया में, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, श्री रामायण का पाठ किया जाता है, श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। और आप कहेंगे कि दूसरे जो लोग होते हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, इनसे दुनिया चलती है, जरूर चलती होगी, लेकिन इनके अंदर धर्म हो ये जरूरी नहीं है। डॉक्टर, वैज्ञानिक और वकील ये सब भी बेईमान हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति गलत नहीं होता है। इसलिए दुनिया और देश चलता है तो धार्मिक व्यक्तियों से। तो आज हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी पर संक्षिप्त जानकारी पाया। और मैं फिर से कह दूं, मैं स्वयं ही हनुमान चालीसा का पाठ रोज करता हूं, 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, उससे भी ज़्यादा। आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत बहुत प्रणाम करिए, धन्यवाद दीजिए। और मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।